Hello, dear friends. This is R.K. Shukla, sir. I am going to teach you once again about a very unique adverb. There are so many adverbs, but their places are different to be kept. Watch. Now you are required to understand the differences among also. Also means भी होता है भी, टू मीन्स भी होता है टी डबल ओ, एज वेल का मतलब भी होता है, इवन का मतलब भी होता है, आइदर का मतलब भी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस में किस जगह पर रखे जाएंगे, कौन सी चीज़, कौन सा एडवर्ब किस जगह आएगा? मीनिंग सभी की एक समान है, लेकिन सब अलग अलग रखे जाते हैं। तो वॉच वन बाय वन डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? सो वॉच, वह भी आपकी सहायता करेगी। तो आल्सो माने में भी होता है, यहाँ मैं आल्सो लगा रहा हूँ। ये आल्सो जो होता है हमेशा सहायक क्रिया के बाद में लगाया जाता है। तो शी विल आल्सो हेल्प यू, वह भी आपकी सहायता करेगी। शी विल आल्सो हेल्प यू, वह भी आपकी सहायता करेगी। आल्सो माने भी, राइट? अब देखिए नेक्स्ट वन इज टू। टू मीन्स भी होता है, लेकिन ये टू जो होता है एडवर्ब, ये सेंटेंस के लास्ट में ही ज़्यादातर रखा जाता है, राइट? तो आप इसे देखिए, कभी कभी सहायक क्रिया के बाद में ही रखा जाता है, लेकिन जनरली इसका प्लेस जो होता है वो लास्ट में ही सुटेबल होता है डियर फ्रेंड्स। तो इसको लास्ट में रखें तो वुड बी बेटर फॉर यू, राइट? देखिए, शी विल हेल्प यू टू, वह भी आपकी मदद करेगी। तो लास्ट में मैंने टू लगाया, राइट? नेक्स्ट है आपका शी विल हेल्प यू एज वेल। एज वेल जो होता है ASWELL, एज वेल माने भी होता है भी, इसको भी लास्ट में लगाया जाता है, राइट? तो शी विल हेल्प यू एज वेल, वाक्य के अंत में इसको भी लगाया जाता है, राइट? ओके, नेक्स्ट देखिए, इवन जो होता है, इवन का मतलब होता है भी, सेम चीज़ें, लेकिन इवन जो होता है सदैव सेंटेंस से पहले या सब्जेक्ट से पहले, सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले लिखा जाता है डियर फ्रेंड्स, राइट? या इवन का प्रयोग वर्ब से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ओके, देखिए उसके बाद मैं कुछ अपवाद भी लास्ट में आपको बताऊंगा। सो वॉच डियर फ्रेंड्स, नाउ इवन शी विल हेल्प यू। अब इवन सबसे पहले आया, देखिए सेंटेंस है इवन शी विल हेल्प यू, वह भी आपकी सहायता करेगी, राइट डियर फ्रेंड्स? ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आप, यू आर टू टिमिड। अब TOO का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद में भी लोग लगा देते हैं, लास्ट में तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब एडजेक्टिव होता है तो टू का प्रयोग सदैव एडजेक्टिव से पहले होता है और सहायक क्रिया के बाद में ही लिखा जाता है। तो यू आर टू टिमिड, तुम भी टिमिड माने डरपोक या कायर, तुम भी डरपोक हो, तुम भी कायर हो, तो यू आर टू टिमिड, राइट? तुम भी आलसी हो, तो यू आर टू लेजी, राइट? ऐसे बनाना है। तुम भी देर से हो, यू आर टू लेट,
राइट। तो एडवर्ब होता है तब भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा अब आइदर या ईदर, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? भी के लिए। आइदर या ईदर इसको बोला जाता है, कोई भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसको सदैव हम लास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि इसका प्रयोग जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, राइट। तो क्या होगा? वह भी आपकी सहायता करेगी, तो शी विल नहीं, वह आपकी भी सहायता नहीं करेगी, तो शी विल नॉट हेल्प यू आइदर। वह भी आपकी सहायता नहीं करेगी, वह भी आपको पैसे नहीं देगी, शी विल नॉट लेंड यू मनी आइदर या ईदर। वह भी तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी, शी विल नॉट वेट फॉर यू आइदर या ईदर। आई होप इट इज़ क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको मैंने पहले समझाया, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, आल्सो का प्रयोग जो होता है हमेशा सहायक क्रिया के बाद में भी होता है, ठीक है। अच्छा, टू का भी आप प्रयोग चाहें तो सहायक क्रिया के बाद में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा टू का प्रयोग जो होता है वाक्य के अंत में ही लगाइए, तो बोलने और लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। बोलने में तो सहायक क्रिया के बाद में भी लोग बोलते हैं, राइट, लेकिन इसका प्लेस जो होता है वाक्य के अंत में अगर बोला जाए तो दैट इज़ द बेस्ट वन, राइट। ओके डियर फ्रेंड, मैंने बताया आपको, आल्सो बताया, हेल्प और आपको टू बताया, और एज वेल जो होता है वो हमेशा वाक्य के अंत में ही रखा जाता है। और फिर इवन जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले, जब भी कोई भी वाक्य शुरू होता है तो उससे पहले इवन का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। यस, हम क्रिया के पहले इसका प्रयोग करते हैं, राइट। सो वॉच, क्रिया के पहले इवन का प्रयोग हम करते हैं, राइट। कैसे करते हैं? ओके, वॉच। देखिए इवन का प्रयोग निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। एक बात ये समझ लीजिए, आइदर का प्रयोग जो होता है वो केवल निगेटिव में होता है, लेकिन इवन का प्रयोग निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस दोनों में किया जाता है, राइट। तो वह पनीर भी नहीं खाती है, तो डियर फ्रेंड क्या करोगे? देखिए वर्ब से पहले आप लगा रहे हैं तो इवन लगाना पड़ेगा। वह पनीर भी नहीं खाती है, तो शी डजंट या डज नॉट, शी डजंट इवन ईट चीज। तुम्हारी बच्ची चॉकलेट भी नहीं खाती है, तो योर चाइल्ड डज नॉट इवन ईट, यानी वर्ब से पहले आएगा, योर चाइल्ड डज नॉट इवन ईट चॉकलेट, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बढ़ाना आई डोंट थिंक इज राइट। तो सी कुडंट इवन वॉक अ लिटिल, सी कुडंट इवन वॉक, वह टहल नहीं सकती थी, अ लिटिल, थोड़ा भी, वह थोड़ा भी नहीं टहल सकती थी, इवन आ गया। या आप इसकी जगह आइदर भी लगा सकते हैं, सी कुडंट इवन वॉक अ लिटिल आइदर, शी इज इवन टॉलर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से भी लंबी है। देखिए एडजेक्टिव जब आता है, डिग्रीज एडजेक्टिव, यानी जब कंपैरेटिव डिग्री आएगा तब भी इवन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कंपैरेटिव किसी भी डिग्री में होगा, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कोई भी डिग्री में होगा तो आप जो है इवन का प्रयोग करेंगे।
कभी भी एडजेक्टिव होती है तो इवन का प्रयोग इज बेटर, राइट। वह भी तुमसे मोटी है, तो शी इज इवन फैटर देन यू। रजनी भी तुमसे खूबसूरत है, तो रजनी इज इवन प्रिटियर देन यू। आई होप इट इज क्लियर। इवन का प्रयोग डियर फ्रेंड जो होता है हमेशा सब्जेक्ट से पहले, जैसे मैंने पहले बताया है आपको, इवन का प्रयोग जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से पहले लिखा जाता है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। आई होप इट इज़ क्लियर। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। आई होप दिस वीडियो will be fruitful to you. I will be in touch with you in the next video. Till then, keep on studying with me. All the best, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat.